जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों एक बात बताऊं, फिर हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। एक ज़रूरी बात है दोस्तों, जब आपसे दुनिया ये कहने लग जाए ना कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, तो आप समझिए कि आप सही मार्ग में चल रहे हैं। क्योंकि दुनिया जानता है कि जो आप काम कर सकते हैं वो दुनिया नहीं चाहता कि आप करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जब दुनिया आपसे ये कहने लगे कि आपका ये काम तुम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, समाज जब आपसे ये कहने लगे कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, ये काम आपसे नहीं हो सकता, तो आप समझिए कि 100% आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया चाहता है कि आप वो काम नहीं करें जिसमें आपको सफलता मिले। ठीक है दोस्तों, तो फिर दुनिया में आपका स्वार्थ जो है दोस्तों, दुनिया स्वार्थी है, लेकिन आपका माँ बाप ही जो है जो आपका स्वार्थ चाहते हैं, मतलब निस्वार्थ भाव से आपकी सफलता चाहते हैं। दोस्तों अगर आपका टीचर भी है, वो भी आप अपना स्वार्थ देखता है, जानता है कि अगर बच्चा मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से सफल हो जाएगा तो हम इससे क्या करेंगे, प्रचार करवाएंगे। आप उससे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे IIT JEE नीट के लिए इतना पैसा ले लेता है दोस्तों, लेकिन आपका माँ बाप है आपका निस्वार्थ भाव से क्या चाहता है, आपकी सफलता चाहता है। तो दोस्तों फिर पढ़ लो ना, पढ़ने में क्या है, फिर क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ लो, फिर पढ़ो ना। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो बताना जरूरी होता है, सिर्फ बुकेज नॉलेज से हर चीज़ नहीं हो जाता, आपके बाहर की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें। लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, जब दुनिया आपसे ये कहने लगे कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, तो आप समझिए सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार है, और हमारे साथ आप बने रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल का, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जो IIT JEE या नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, ये आता है, मस्ट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल। दोस्तों ऑक्टाहेड्रल केस, इसमें दोस्तों हम दो चीज पढ़ेंगे, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है दोस्तों, एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर आप कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानते होंगे तो आप मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल केस का। ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी इसे कहते हैं, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल केस का, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने टॉपिक की और आगे बढ़ेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल हमसे क्या कहता है दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल केस, इसमें हमारा क्या होता है दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं 6 होगा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे दोस्तों D1 ऑर्बिटल, D2 ऑर्बिटल और D3 ऑर्बिटल का बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे D1 D2 D3 ऑर्बिटल का। ठीक है, D1 D2 D3। दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कितना होगा, 5 ऑर्बिटल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है, राइट। यहां पर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, D1 है, फिर 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। इसमें हमारे पास क्या है दोस्तों, फर्स्ट में D1 ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या है D2 है, इसमें D3 है। क्लियर है? D1 का मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो चलिए फिल करते हैं। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 1 2। इसमें कितना है दोस्तों, D3 है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिल कर दिए। ठीक है, फिल कर दिए, ओके। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, हमें 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए,
क्यों चाहिए दोस्तों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है दोस्तों, पेयरिंग नहीं करवाना है, ठीक है। क्यों चाहिए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हमें पेयरिंग नहीं करवाना है, नो पेयरिंग, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब डी ऑर्बिटल मिल जाए तो हमें पेयरिंग करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें क्या देगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, ठीक है दोस्तों। हमें हमेशा क्या मिलेगा, D2sp3 मिलेगा। क्या मिलेगा? D2sp3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, ठीक है। हमने आपको बता चुके हैं सीरीज के बारे में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन सा है, ठीक है। दोबारा बताने की जरूरत नहीं, एक ही चीज, ठीक है। हमेशा ऑलवेज, ठीक है दोस्तों। हमें क्या है दोस्तों, ये क्या देगा, D2sp3 देगा। क्या देगा? D2sp3 देगा। चलिए, D2sp3 देगा, ठीक है। यहां पर हमें क्या है दोस्तों, हमें कभी पेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नो पेयरिंग इज नीडेड। हमें यहाँ पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, नो पेयरिंग इज नीडेड, ठीक है दोस्तों। नो पेयरिंग इज नीडेड। क्यों नहीं पेयरिंग की जरूरत है दोस्तों? क्योंकि हर ऑर्बिटल में यहाँ पर कितना है दोस्तों, 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। डी ऑर्बिटल है तो 2 ऑर्बिटल हमारा क्या होगा, खाली होगा। अगर जब 2 ऑर्बिटल खाली होगा तो हमें पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रहा? टू द पॉइंट। अगर 2 ऑर्बिटल खाली हो तो फिर हमें पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, ये 2 ऑर्बिटल खाली है, 2 ऑर्बिटल ले ले, ठीक है। ये 2 ऑर्बिटल खाली है, ये 2 ऑर्बिटल खाली है, क्लियर है। तो यहाँ पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? 2d ऑर्बिटल हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा, राइट। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों, 6 है। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो मैक्सिमम कितना डी ऑर्बिटल हो सकता है, 2 डी ऑर्बिटल होगा। अगर जब 2 डी ऑर्बिटल होगा तो फिर हमें पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रहा? हमें 2 डी ऑर्बिटल खाली चाहिए। अगर 2 डी ऑर्बिटल खाली मिल जाए तो फिर पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। टू द पॉइंट, बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नो पेयरिंग इज नीडेड। हमें हमेशा क्या मिलेगा, D2sp3 मिलेगा। क्लियर है? D2sp3 मिलेगा, या फिर D2sp3 का ले या sp3d2 का ले, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर क्यों पेयरिंग नहीं करा रहे हैं, ये बात पर गौर देने वाली बात है। इसलिए हम पेयरिंग नहीं करा रहे क्योंकि हमारे पास 2 ऑर्बिटल क्या है, डी ऑर्बिटल पहले से खाली है। अगर 2 डी ऑर्बिटल पहले से खाली है तो हमें पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या है दोस्तों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। डी ऑर्बिटल हमारा क्या है दोस्तों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है दोस्तों, हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर 2d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर d ऑर्बिटल नहीं होता तो फिर क्या करते? अगर d ऑर्बिटल नहीं होता तो फिर पेयरिंग कराते, नॉर्मल सी बात है। अगर जब हमारे पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो फिर हमें पेयरिंग कराने की क्या जरूरत है, नो पेयरिंग इज नीडेड। तो हम यहाँ पर पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ये बात हो गया D1 D2 D3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बात कर लिए। अब बात करते हैं कि भैया आगे क्या होगा, अगर D4 D5 D6 हो तो फिर क्या करेंगे, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं D4 D5 D6 की, ठीक है। D4 D5 D6 होगा, उसके बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं D7 D8 D9 पर, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? D4 D5 D6 D7 के बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं D8 D9 D10 का, ठीक है। D8 D9 D10, क्लियर है? ठीक है सर। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसे चिन्ह पा रहे तो ये हमारा क्या है दोस्तों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। ठीक है सर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 1 करके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जब 5 ऑर्बिटल हमारा फिल हो जाता है तब हम पेयरिंग करते हैं। बात समझ में आ रहा? तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, D8 ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर D8 ऑर्बिटल है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, फिल कर लिए। अब हमारे पास 8 था तो 5 तो फिल कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 2 3 8 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारे पास D9 है तब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, 10 ऑर्बिटल है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल हमारे पास क्या, 1 2 3 4 5, तो हमारे क्या होगा दोस्तों, टोटल पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करें दोस्तों, यहाँ पर D ऑर्बिटल सारा फुल हो चुका है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पेयरिंग, नो पेयरिंग होगा यहाँ पर क्या। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। यह हमें क्या देगा, sp3d2 देगा ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, sp3d2 देगा, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। बात समझ में आ रहा? ये हमेशा हमें क्या देगा दोस्तों, ऑलवेज गिव्स sp3d2 देगा, sp3d2 देगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, sp3d2 देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या पेयरिंग होगा, नो पेयरिंग अकर्स। ठीक है, यहाँ पेयरिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम यहाँ पेयरिंग क्यों करवाएं, क्योंकि हमेशा हमें क्या है, sp3d2 मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो पेयरिंग्स अकर, नो पेयरिंग्स अकर्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, और ये हमारा क्या है दोस्तों, D8 D9 D10 क्या है दोस्तों, हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या दोस्तों, ये हमारा क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ गया, क्या है दोस्तों, हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये तो बात आ गया समझ में कि ठीक है, D1 D2 D3 होगा तो चल जाएगा, अगर हमारे पास D8 D9 D10 भी है तो फिर चल जाएगा। अब हम बात करते हैं D4 D5 D6 का। ठीक है, D4 D5 D6 और D7, और फिर हम क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं D4 D5 D6 D7 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ हम नॉर्मल कंडीशन को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं कि हमें पेयरिंग हो या फिर ना हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा बात हो गया D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ऑर्बिटल का। अब बात आता है कि अगर भैया यहाँ पर अगर ऑर्बिटल की बात करें, हमारे पास अगर D4 D5 D6 D7 हो तो फिर क्या होगा। हमने बात किसका किया दोस्तों, D1 D2 D3 की बात कर लिया। ठीक है, D1 D2 D3 का बात हो गया, D8 D9 D10 का बात हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास D4 D5 D6 D7 ऑर्बिटल हो तो फिर हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमें और कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ पर एक चीज है, अगर हमारे पास पेयरिंग होगा तो पेयरिंग करवाएंगे, अगर नहीं पेयरिंग होगा तो नहीं पेयरिंग करवाएंगे, बस यही बात है। बस में नॉर्मल कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, अगर पेयरिंग हो रहा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर पेयरिंग करवाएंगे, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर हमें पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन अप्लाई करिए कब, जब हमारे पास D4 D5 D6 और D7 ऑर्बिटल हो। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन को अप्लाई करेंगे, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है दोस्तों, ये हम बात कर लिए ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल केस का। अब हम बात करें दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब हम बात करें दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट की, तो बात अभी नहीं हुई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है। ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसका जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन हमारा जेई पूछ रहा है। ठीक है, फिर आईआईटी हो या फिर जेई हो या फिर नीट हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम लास्ट टॉपिक्स की और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा कुछ छोटा छोटा जो चैप्टर था, जो लर्निंग चैप्टर था, मतलब कि जो याद करने के लायक चैप्टर था, जिसको हमने छोड़ रखा था ऑर्गेनिक का। ठीक है, जैसे कि दोस्तों कुछ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री था, पॉलीमर था, बायोमोलिक्यूल्स था, ये सब चैप्टर हमने क्या क्या छोड़ रखा था कि जब एग्जाम हमारा आएगा नज़दीक तब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट करेंगे, ताकि वो चीज़ें हमें याद रह सके। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम पहले कर लेंगे तो इसमें लर्निंग चीज़ है तो हम भूल जा सकते हैं, तो एग्जाम के कुछ दिन पहले करेंगे तो हमें याद रहेगा, तो वो चीज़ें जाकर एग्जाम हॉल में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने 3-4 जो चैप्टर था हम उसे छोड़ रखा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे खत्म होगा उसके बाद हम उस चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है MnCN6। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एग्जाम्पल है MnCN6 -3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, Mn पर क्या चार्ज आएगा, Mn+3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, Mn+3 आ गया। ठीक है, अगर Mn+3 आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3d4 आ जाएगा। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3d में 4 हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, आप फिल कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो चलिए फिल करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें दोस्तों तो Cn क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर भारी मिस्टेक हो जाता है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखा कि नहीं, बस आप क्या किए, सबको पेयरिंग कर दिए, जो कि गलत है। आपका आंसर गलत आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे मेरा नंबर कहाँ कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हमें पेयरिंग नहीं करना है, क्योंकि हमें 2 d ऑर्बिटल क्या चाहिए दोस्तों, 2 ही ऑर्बिटल d ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो फिर हमें इस तरीके से पेयरिंग नहीं करना होगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें पेयरिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो फिर किस तरीके से पेयरिंग करना है यहाँ आपको बताते हैं। हमें क्या करना है दोस्तों, ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, 4। इस तरीके से हमें क्या करना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब अगर यहाँ बात करें दोस्तों, हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 2 बच गया। आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ 1 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अगर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रूट अंदर n × n+2 है, डेट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके सर, बात सही है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई n, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। n क्या है दोस्तों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो n के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 × 2+2, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 8 आ गया, √8 आ गया। बात समझ में आ गया दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, Bm आ गया। ठीक है, इसको हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका SI यूनिट क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। बात समझ में, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इसका रिजल्ट आ गया।
ठीक है, इसी तरह से हम और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, इसे इरेज कर दूं, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको ज्यादा जब कोई चीज एक्सेस होने लगता है ना, अधिकता, बात समझ रहे हैं, जब कोई चीज अधिक में होने लगे तो वो हमें हानि करने लगता है। ठीक है, तो हर चीज में हमें क्या है, जो हमसे पूछा जाए वही करना है, नहीं कि ओवर एक्टिंग ओवर स्मार्टिंग दिखाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो जो हमसे पूछा जाए उतना ही काम करना है। जैसे दोस्तों हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमारे पास एग्जाम्पल है FeCN होल 6। ठीक है दोस्तों, -3। ठीक है, अभी हम बात क्या किसका किए थे, MnCN होल 6 -3। यहाँ Mn था, यहाँ Fe है, यहाँ फेरस है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या आएगा, Fe+3 आ जाएगा। अगर Fe+3 आ जाएगा, इसका अगर 3d5, d में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें से 2 को हमें पेयरिंग करवाना पड़ेगा। आप पूछेंगे क्यों सर, क्यों पेयरिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए, हमें 2 d ऑर्बिटल क्या चाहिए दोस्तों, खाली चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, पेयरिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, पेयरिंग करवा देते हैं। अगर हम इसका पेयरिंग करें दोस्तों तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, खाली रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, ये भी बात ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया दोस्तों, FeCN होल 6 -3। ठीक है, Fe+3 आ गया, 3d5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास अनपेयर आ गया। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला हमारा क्या था दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का शॉर्ट फॉर्म में इसको MM लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा नाम इसका क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं दोस्तों, MM। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, √N × N+2। N का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, राइट। दिस इज द 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वी फिल N = 1, √1 × 1+2, 2 + 1 3, राइट। 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो गया दोस्तों, बोर मैग्नेट्रॉन, इसका आंसर हो गया √3 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये भी मान लिए, क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, नॉट लिस्ट, कुछ एग्जाम्पल अगर बचेंगे तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, MnCl6 -3। ठीक है दोस्तों, MnCl6 -3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या आएगा, Mn+3 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 3d4 आ जाएगा। d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप बताएंगे हमें कि वीक फील्ड लिगेंड में, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे क्या वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग कर सकते हैं, नो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की पेयरिंग होती है, वीक फील्ड लिगेंड की पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड की पेयरिंग, नो पेयरिंग। ठीक है, नो पेयरिंग। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, N × N+2, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, N के जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 × 4+2। ठीक है, ये कितना गया, 4 + 2 6, 6 × 4 करेंगे तो √24 आ जाएगा, √24 बोर मैग्नेट्रॉन आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये टोटल ओवरऑल हमने बात किया दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। तो दोस्तों इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, संभावना छोड़िए, आता ही आता क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके बाद हम
जो हमने आपको बताया कि कुछ जो हमारा चैप्टर है, जो शॉर्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, जिसे हम छोड़ रखे हैं, जो लर्निंग चैप्टर है, जो कि एग्जाम के पहले पढ़ा जाता है, जो कि हमारा दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ये सब चैप्टर हम लास्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जय हिंद दोस्तों।